दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आपका ड्रीम होगा इस साल एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब आपका ये वाला ड्रीम बहुत ही जल्दी पूरा कर देगी। क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी इकलौती ऐसी वैकेंसी है जो कि जस्ट आफ्टर 12th आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ये सभी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली ज्वाइन करने का मौका देती है ऑन अ क्लरिकल पोस्ट लाइक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर। तो आगे इस वीडियो में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे आने वाली एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। बेसिक जानकारी तो आपको दूंगा ही कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे, इसका एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको इसमें पोस्टिंग देखने को मिलती है, जॉब लोकेशन क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल को हम डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि भाई लास्ट ईयर जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ क्या गई थी और इस बार फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। साथ ही पोस्ट और डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होता है, मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर मिलेगा और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, सारी जानकारी डिटेल से क्लियर करूंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों एसएससी के थ्रू हर साल सीएचएसएल की ये रिक्रूटमेंट निकलती है, जिसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसके अंदर तीन डिफरेंट क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी हमारी निकलती है, जिसमें से एक पोस्ट रहती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट होती है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, तीसरी पोस्ट होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तीनों ही पोस्ट हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। देखिए दोस्तों इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 5000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। फॉर्म भरना बहुत ही इजी होता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते हैं, एसटी एससी पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। इस बार फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आपको आगे दे रहा हूं। पहले बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपका सिलेक्शन एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का आपको मौका मिलेगा। तो इसमें आपको लगभग 40 से 50 के आसपास डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई काफी पसंद किया जाने वाला डिपार्टमेंट है। जस्ट आफ्टर 12th आप आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट के थ्रू। जस्ट आफ्टर 12th एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और भी काफी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आपके सामने जैसे की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, पॉज करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की इकलौती ऐसी रिक्रूटमेंट है जो कि जस्ट आफ्टर 12th आपको ये सभी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका देता है। तो आप बताइए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों सीएचएसएल को मिनी सीजीएल ही बोला जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का छोटा भाई ही है। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है। यहां पर ओबीसी एसटी एससी वालों को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन होता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, अगर आपने 12 पास कर रखी है सिंपली तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है काफी सारे लोग एलिजिबल हो चुके होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें, इसका कंप्लीट सिलेक्शन 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में भी आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होता है, टियर फर्स्ट का एग्जाम होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है। सारा जो सिलेक्शन आपका मैटर करता है वो टियर सेकंड एग्जाम के ऊपर करता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो टियर फर्स्ट एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें केवल इंग्लिश की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए एक सब्जेक्ट हमारा 50 नंबर का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव
एप्टीट्यूड, जिससे बेसिक अर्थमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजीली आप कर लोगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट हमारा सिंपली जनरल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर टियर फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस तो होगा ही 100 और टोटल 200 मार्किंग का आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो जाता है। इन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स होती है और एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, टियर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं। और खास बात यह है कि टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नहीं चाह रहे, टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनती है, फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, वो टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर की टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ क्या गई थी। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी 153.9 मार्क्स समथिंग, एससी कैटेगरी कट ऑफ गई थी 136 मार्क्स के आसपास, एसटी कैटेगरी कट ऑफ थी 124 मार्क्स के आसपास। और आपको पता है टियर फर्स्ट एग्जाम 200 नंबर का था, तो आउट ऑफ 200 मार्क्स में से कट ऑफ बन रही है और ये केवल क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ओबीसी की 152 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 151 मार्क्स के आसपास गई थी। ठीक है, टोटल 17,495 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम थी, 1600 के आसपास ही तो 2023 में वैकेंसी निकली थी। अगर इस बार वैकेंसी ज्यादा निकल जाती है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, कट ऑफ थोड़ी नीचे रह सकती है। ठीक है, ये टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ थी। अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर हम बात करेंगे टियर सेकंड एग्जाम के बारे में कि भाई टियर सेकंड एग्जाम क्या है, सिलेबस वगैरह आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। टियर सेकंड एग्जाम जो है ना, वो आपका 2 सेशंस में डिवाइडेड है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं, बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेशन फर्स्ट क्या है। इसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सीधा सीधा समझ लीजिए सेशन फर्स्ट में, जिसमें आपका एक मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें से मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा, ठीक है, जिससे टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेंगे, जिससे टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। टियर सेकंड एग्जाम की खास बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका होता है। क्लियर है? ठीक है, तो टोटल सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके मैथ से हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपके कितने के हो गए? 90 नंबर के हो गए। ये 30 क्वेश्चन भी आपके 90 नंबर के हो गए। दोनों को कंबाइन करोगे तो पूरा सेक्शन फर्स्ट आपका 180 नंबर का यहां पर हो जाता है। और हर सेक्शन को सोल्व करने के लिए 1 घंटा 60 मिनट आपके पास होगी, यानी कि मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा, आराम से आपको करना है। उसके बाद सेक्शन सेकंड में भी आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो। देखिए, इनके इंटरनली इनिशियल क्वालिफाइंग मार्किंग होती है, जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तुरंत आपका सामने सेक्शन सेकंड खुल जाएगा, जिसमें आपका रहेगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 40 क्वेश्चंस हो गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब टियर सेकंड जो होगा ना, उसमें इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आएंगे अकेले ही, जनरल अवेयरनेस से केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। और 60 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 नंबर का आपका सेक्शन सेकंड हो गया। ठीक है, 180 नंबर का हो गया। इन दोनों सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा अगेन रहने वाला है। समझ गए इतना? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको भी क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने खुलता है सेक्शन तीसरा, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस में आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं, चिंता मत करिए। कंप्यूटर से केवल 15 ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके 45 नंबर के हो जाएंगे। और इन 15 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अराउंड 15 ही मिनट आपके पास यहां पर रहने वाली है। क्लियर है? इतना काम आप कर लोगे। देखिए दोस्तों, ये आपका, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं। अगर आप इन सभी सेक्शंस को सोल्व कर लेते हो तो बारी आती है स्किल टेस्ट की, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल रहेगा।
अगर आप केवल एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको आपका एक 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होगा। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होता है। ठीक है, 10 मिनट आपको यहां पर दी जाती है, मतलब इंग्लिश वालों को 10 मिनट में लगभग 350 वर्ड टाइप करने होते हैं सही सही। ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका स्किल टेस्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। यहां पर आपका 15 मिनट का एक स्किल टेस्ट होता है जहां पर आपको डेटा एंट्रीज करके दिखानी होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर टाइपिंग के ऊपर आपकी पकड़ है इजीली आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो भाई फॉर्म अप्लाई करते के साथ ही एसएससी सीएचएसएल का आपको स्किल टेस्ट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको टाइपिंग सीखनी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं मिलता। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट चलता है, 7 से 8 महीने के अंदर 7 to 8 मंथ्स के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। अब थोड़ा सा फोकस के साथ देखिएगा। सेक्शन फर्स्ट 180 नंबर का था, सेक्शन सेकंड 180 नंबर का था और एक आपका सेक्शन थर्ड 45 नंबर का था। कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है ना ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। ये 45 मार्क्स आपको केवल क्वालिफाई करने हैं, मतलब ये जो 45 नंबर है ना ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। यहां पर कंप्यूटर में केवल आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, कुछ क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाती है इनिशियली, यानी कि 15 में से 4 5 7 8 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। जो भी रखे जाएंगे अगर आप उतने क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आप इस सब्जेक्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना है, बाकी स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर है, ये मैटर नहीं करता। इनके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन केवल होगा वो इन चारों सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। 180 नंबर का मैथ्स रीजनिंग था, 180 नंबर का इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस था। 180 को अगर आप प्लस करोगे तो आपका 360 हो जाता है, यानी कि फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 360 मार्क्स में से होगा। अब आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बताऊंगा कि भाई किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेने के लिए, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए कितने मार्क्स लास्ट ईयर लाने पड़े थे, इस बार कितने मार्क्स आपको लाने होंगे वो भी आपको बताता हूं। बट उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वेडुसेसिस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन के अंदर देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समझ गए यहां तक? अब देखें दोस्तों, पहले बात कर फाइनल मेरिट किस बेस पर बनेगी। बता चुका हूं 360 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। टियर सेकंड एग्जाम में जो सेक्शन फर्स्ट 180 नंबर का और सेक्शन सेकंड 180 नंबर का, दोनों को कंबाइन करके 360 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 वाले का फाइनल रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं, लेकिन 2022 एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी थी उसके फाइनल रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पोस्ट किस तरीके से आपको मिलती है, डिपार्टमेंट किस बेसिस पर आपको मिलेगा, यानी कि कैसे पता चलेगा कि एज अ एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी आपका सिलेक्शन हो रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर या फिर सीबीआई के अंदर। देखिए दोस्तों, जब इसकी फाइनल मेरिट बनती है ना, वो मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो रहती है, ओबीसी एसटी एससी जनरल, साथ ही वो मेरिट आपकी पोस्ट वाइज भी रहती है। एलडीसी की कुछ और है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कुछ और है, और वो मेरिट आपकी डिपार्टमेंट वाइज भी रहती है। मतलब सीबीआई जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की एलडीसी और जेएसए की कट ऑफ कुछ और जाएगी। ठीक है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर डिपार्टमेंट जनरल कैटेगरी की एलडीसी या फिर जेएसए की कट ऑफ कुछ और जाएगी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ बनते हैं। लास्ट ईयर अगर हम 2022 वाली कट ऑफ देखें, 2022 वाली कट ऑफ आपके सामने मैं लिख रहा हूं। सीबीआई डिपार्टमेंट सबसे टॉप ट्रेंडिंग डिपार्टमेंट है, हर कोई सिलेक्शन लेना चाहता है, वैकेंसीज भी थोड़ी लिमिटेड होती है और उसकी मेरिट भी काफी हाई जाती है। 360 में से 2022 में जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, वो आपकी 301 नंबर गई थी। ध्यान से देखिए, 2022 में 360 में से अगर आपको सीबीआई डिपार्टमेंट चाहिए एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो 360 में से 301 मार्क्स आपके होने चाहिए थे। ठीक है, ये 2022 की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ये एकदम फाइनल कट ऑफ है। अगर किसी के इतने नंबर आ रहे थे 2022 में, उसको सीबीआई डिपार्टमेंट मिल गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बड़ा डिपार्टमेंट है, कुछ और डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें भी काफी सारे लोग जाना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो आपकी अराउंड 280 नंबर थी। देख लेता हूं, हाँ दोस्तों 280 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 2022 में। और एक और हमारा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो लगभग आपकी 296 मार्क्स थी 360 में से। ये आपकी 2022 की कट ऑफ मैंने सामने रख दिया, अगर आपको समझ आ रहा हो। ये जनरल कट ऑफ, मैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपको बता रहा हूं, बाकी ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि थोड़ी बहुत कमी होगी, अराउंड इतनी रहती है, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ है और ये जो पीछे आपको नजर आ रही है ये टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ है, समझ गए। तो भाई ये कट ऑफ रहती है। अब आप पूछोगे कि भैया इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए अगर हम बात करें यहां पर टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ इस बार एसएससी सीएचएसएल की, तो भाई टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको टारगेट कम से कम टारगेट आपको 155 नंबर का लेकर चलना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 155 का टारगेट लेकर चलना कि मुझे 155 नंबर लाने हैं तब मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। अब चाहे फिर मेरिट 150 रह जाए, 140 रह जाए, 130 रह जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन टारगेट आपके माइंड में 155 रहना चाहिए, ठीक है। हो कुछ भी सकता है, दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। बाकी ओबीसी वालों को अगर यहां पर हम देखें तो ओबीसी वालों को भी कम से कम 145 नहीं कहूंगा, 155 ही, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल ओबीसी में। देखिए 1 नंबर का डिफरेंस, 1 नंबर का भी नहीं है। तो अपना ये टारगेट बना के रखिए और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपका वही टारगेट है। अगर आपको सीवीआई डिपार्टमेंट चाहिए तो इस बार भी कम से कम आपको 305 नंबर का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो आपको इजीली सीबीआई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेकर चलिए, माइंड के अंदर बड़े गोल सेट करिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है। तो कट ऑफ आपकी उतनी रहती है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आता, समझ गए। तो ये पूरा फंडा है कट ऑफ वगैरह का। सिलेबस आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, अभी 1-2 दिन में एक स्मार्ट सिलेबस लेकर आ जाऊंगा जिसके थ्रू आप एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया अगर हमारा सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर हो जाता है तो सैलरी कितनी मिलेगी। जैसे कि आपको बता चुका हूं ग्रुप सी की पोस्ट है, यहां पर कुछ पोस्ट का ग्रेड पे आपका 1900 रुपए है, कुछ पोस्ट का ग्रेड पे 2000 है और कुछ जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है आपका 2400 रुपए ग्रेड पे है। और आपको पता है इस बार आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ चुका है, 40% हो चुके हैं आपकी बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस, जिसकी वजह से इस बार जिन लोग का सिलेक्शन होगा उनमें उनको अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी इस बार ज्यादा रहेगी। तो भाई चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए एलडीसी की पोस्ट के ऊपर या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, आपकी शुरुआती सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। फाइनल सैलरी इन पोस्ट के ऊपर 82,500 से भी ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब आपकी कभी रिटायरमेंट होगी तो लगभग आपका पैकेज पर मंथ का इतना रहेगा। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है। तो इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 42 से 45,000 के आसपास होती है और फाइनल सैलरी आपकी 1 लाख से ज्यादा होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। क्लियर है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, इसलिए इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी 12th के साथ साइंस सब्जेक्ट मांगा जाता है। बाकी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की आपने 12 पास किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो मैटर नहीं करता। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पोस्ट के नेचर से ही आपको पता चल रहा है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि ये एक क्लरिकल पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क ये भी क्लर्क की पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, कोई भी फिजिकल कोई भी फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं होती। एग्जाम सेंटर के बारे में आपको क्या बताऊं, जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको अपने होम स्टेट में अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है, क्योंकि जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में इनके रीजनल ऑफिसेज ब्रांचेस है। तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहती है, आपको अपनी होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट से जल्द ही आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, लेकिन मिनिमम 6 से 7 साल तो एज आपको एलडीसी काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यूडीसी की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। जीएससी के बाद आप सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक है। और
बस यही है आपकी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूं आप डिटेल से समझ गए होंगे। तो चलिए आप फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कब से अप्लाई करने हैं। आपको पता ही होगा एसएससी का एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो रखा है। इस बार एसएससी सीएचएसएल के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 2 अप्रैल 2024 से होंगे। 2 अप्रैल 2024 से आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी 1 मई 2024 रखी जाएगी। एग्जाम जो इसका एग्जैक्टली कंडक्ट कराया जाएगा जून जुलाई 2024 के अंदर कराया जाएगा। वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 30 से ज्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, इसलिए जून और जुलाई दोनों मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये मत सोचिए कि भाई 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो तभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, बात नहीं बनेगी। अभी से आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, अभी से आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, अभी से आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बढ़िया एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो। बाकी मैं तो आपके साथ खड़ी हूं, कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, बिंदास कमेंट करके बताइए, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी स्मार्ट साल बाद बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड सुपरफास्ट मैराथन्स आपके लिए लेकर आऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एक ऐसा टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो चैनल के ऊपर बने रहिए लगातार। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।